आज मैं बना रही हूँ फिश और मैंने धो के ऐसे जाली के ऊपर लगा दिया है। आप खुली वाली जाली पे भी लगा सकते हैं। मेरे को जो जाली दिखी फटाफट धोई और लगा दिया उस पर। इससे क्या होगा कि पानी थोड़ा निचुड़ जाएगा। मैंने 10-15 मिनट से रखा हुआ है। आप खुली पे रखेंगे तो थोड़ा और जल्दी निकलेगा। तो अभी ये फिश है रोहू, आप अपनी पसंद की लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको मैरिनेशन करना। ये बड़ा सा एक बर्तन ले लिया है। ज़्यादातर बेकिंग और ऐसे घुमाने वाली चीज़ों के लिए अच्छा रहता है। तो हुनर का फिश के साथ रिएक्शन मॉर्निंग में कैसे, तो वाह शी इज लर्निंग। हुनर ये क्या है? फिश। और सुबह तो ऐसे डर गई थी करती है क्या है। मेरे को भी थोड़ी देखने में गंदी लगती है और मेरी मम्मी भी डर जाती थी देख के। तो ये लिशियस वगैरह में साफ़ सुथरियाँ मिल जाती है तो ज़रा सा सिरका और बेकिंग सोडा से धो दिया, वैसे ही साफ मिलती है वहाँ पे। तो फिर उसको बाद मैंने इसको बताया फिश है, तो फिर ऐसे हो गई कि फिश है। कैसे कर रही थी फिर दिखा। अभी डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, 500 ग्राम है ये मछली, आधा चम्मच हल्दी, नींबू का रस 1-2 चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट। नींबू डालें मैरिनेशन करते वक्त क्योंकि नींबू तो फिश की जान है। आप ग्लव्स पहन लें, कंडे लग सकते हैं या फिर प्यार से करें। कंडे भी लग सकते हैं और बदबू बहुत है आपकी फिश में तो वो भी लग सकती है। मेरी में इतनी भी नहीं है, नॉर्मल सी है। बिल्कुल रॉ आप उठा के लाते मार्केट से तो फिर ज़्यादा होती है स्मेल। बस तो अभी मैरिनेशन करके इसको 10-15 मिनट साइड पे लगा देते हैं ताकि मसाला अच्छे से कोट हो जाए। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती, कई लोग साथ में भी कर लेते हैं, आपके टाइम के ऊपर है। क्योंकि मसाला फिश में अच्छे से घुस जाए, अंदर तक चला जाए तो और अच्छा लगता है। सो गाइस अभी हम अपनी मैरिनेटेड फिश को करेंगे फ्राई। देख लो 6 महीने में मैंने इतना तेल नहीं यूज़ किया होगा पिछले जितना आज किया है। मतलब शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप तो डीप भी कर सकते हैं। अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो 3-4 मिनट एक साइड फ्राई करेंगे और मीडियम हाई पे ही रखेंगे। ज़्यादा एकदम स्लो पे नहीं करना फिश को फ्राई, मीडियम हाई रखें और 3-4 मिनट एक साइड देख लें ब्राउन हो गई है एक साइड से तो फिर पलट दें, दूसरी साइड कर लें। बस आसानी होती है। और इसको एज आ स्टार्टर भी खा सकते हैं चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को तो ऐसे ही अच्छी लगती है। मेरी तो बेटी छोटी है, मतलब थोड़े बड़े बच्चों को तो राइस के साथ अकेली ही अच्छी लगती है बिना ग्रेवी के। सो आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। कईयों को डार्क गोल्डन पसंद होता है और सरसों के तेल में ही फ्राई करना चाहिए। फ़िश की ग्रेवी या रेसिपी कुछ भी जो बना रहे हो सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी लगती है। सो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और यमी यमी बनेगी हमारी फ़िश। सो इस वाले पीस की कैसे ग्रिल्ड वाली लुक आई है। और आपकी आंच पे भी डिपेंड करेगा कि कितने टाइम लगेगा। आप किसी और का सुन के कि 3-4 मिनट बोला है तो उतना ही मत करें। आप पहले अपने गैस की आंच देखें, जब भी आपको गोल्डन गोल्डन फील होए, चाहे 2 मिनट में 3 मिनट में, तो आप पलट दें और फिर दूसरी साइड भी उतने ही मिनट कर लें और मीडियम आंच पे पकाएं। ये मेरा सेकंड बैच है, मेरी सिर्फ 500 ग्राम की रेसिपी है तो कम ही है। तो ये हो चुका है और इसको मैं निकाल लेती हूँ। सो अभी बन रही है इसकी ग्रेवी जिसमें कि सरसों का तेल डाला है, 1 चम्मच डाला है मैंने, बहुत ही कम। तो साथ में मस्टर्ड सीड,
मेथी के थोड़े से दाने, थोड़े से कलौंजी के, ये बिल्कुल ही थोड़े डालें क्योंकि क्या होता है इस थोड़े कड़वा टेस्ट आता है, कईयों को पसंद भी नहीं होता। प्याज डाल दिया मैंने ब्लेंड किया हुआ, फिर उस पर मसाले डाले, लाल मिर्ची, हल्दी और कोरिएंडर पाउडर खूब सारा, और ये बचा हुआ मैरिनेशन भी डाल दिया। वो भी क्यों वेस्ट करनी, वो भी डाल लो, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा क्योंकि उसमें लहसुन है, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची वगैरह है। वो भी डाल रहे हैं टमाटरों की प्यूरी। 2 बड़े थे, एक मीडियम सा था, मतलब बहुत भी बड़े नहीं, मीडियम 2 होंगे, और एक थोड़ा उससे छोटा था। तो आप लोग तो खूब सारा तेल डालेंगे तो साइड में दिख जाएगा, बट मेरी हो गई है ग्रेवी। मेरा तेल तो ज़्यादा था नहीं तो हो चुका है, बट वो अब मैं पानी डाल देती हूँ जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब का। सो ग्रेवी अच्छे से उबल गई है, सिम कर रही हूँ गैस, इसमें डाल रही हूँ फिश के पीसेस। ये कुछ मैं ऐसे रख रही हूँ क्योंकि ये हुनर को देने के लिए खोल भी दिए थे, और वैसे भी ऐसे खाने में भी मज़े आते हैं। गरम मसाला आप खूब सारा डालें, मैं ज़्यादा नहीं डालती, 1 चम्मच डल जाता है, छोटा चम्मच आराम से, कई लोग तो उससे भी ज़्यादा डालते हैं। कोरिएंडर मैंने थोड़ा सा ना आधा छोटा चम्मच नींबू इधर भी छिड़क दिया ग्रेवी में। तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। बस इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं और हो गई हमारी रेसिपी तैयार। सो हुनर को छाला हो गया जी, बहुत तकलीफ में। कीटो हो कीटो पानी पियोगी ना? अभी इससे आपका पेन खत्म हो जाएगा। पेन खत्म हो जाएगा, पर पानी पीना है, बट पानी वानी बहुत पीना है ना। आज स्पाइसी फिश को टच करी जा रही है, वैसे स्पाइस खाती नहीं है जरा भी। छोड़ो अभी पानी सो चिकन है ऑलमोस्ट तैयार। और अभी क्या किया मैंने, मदर में डेयरी का दही मंगाया हुआ था तो ट्रांसफ़र कर लिया ग्लास के बॉल में, बड़ा वाला मंगा लिया था। दूध कम आ रहा है तो जैसे शेक या दूध पिया जाता है आजकल, ये चाय भी बहुत पीते हैं तो फिर ख़त्म हो जाता है, गर्मियों में होता है ना ऐसे, वैसे तो बच जाता था तो दही बन जाता, तो आजकल दही नहीं बन पाता तो बाज़ार से मंगाना पड़ता। तो मैंने क्या किया, दही बचा हुआ तो वो लगाया, हाथों में भी लगाया, और पैकेट में कितना निकाल लोगे, थोड़ा सा रह जाता वो लगाया, फिर उसके ऊपर बेसन पोत लिया। तो आप घोल बना के भी लगा सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। पीछे बर्तनों का काम चल रहा है, साथ साथ में धुल रहे हैं। हुनर देखो, ये इसको छींकें आ रही हैं, आज सबको आ रही हैं। हमने फिश खाई है, फिश में हमने कोई काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया क्या? फिश में जो मसाले थे अरे यार मुझे कल ही स्वाद लगी बिना ग्रेवी के। बिना ग्रेवी के तो क्योंकि उसको ही खाने का मन कर रहा था, बस दारू का ग्लास हो साथ में, इतना मस्त। नहीं, और ऊपर से ना इतनी कोची की फिश याद दिला दी तूने, इतना मसालेदार, मजा आ गया। इतना क्या, 3 मसाले थे मैरिनेशन में और उसको अलग से फ्राई किया था, उसकी वजह से बिल्कुल स्मेल नहीं मेरा थी, तो बहुत ही टेस्टी थी। मेरा तो कल ही, नेक्स्ट टाइम तो कल ही बनाया करूंगी बिना ग्रेवी के। ये वाली में बस कांटों का ये था कि थोड़ा सा कांटे के कारण 1.5-2 घंटे लग गए, धीरे धीरे कांटे करी जाए आराम से खाओ, प्यार से खाओ। और नहीं, नेक्स्ट टाइम बोनलेस मंगाएंगे, पर फिर उसका ऐसा वो नहीं बनेगा ना बड़ा बड़ा, पर हो जाता है वो भी फ्राई। वाली में कैसे देखेंगे? मैडम क्या बना रही हो? अब क्या हाल चाल है? दवाई दी है इसको, पेन किलर। मैडम को तो थोड़ी सेट बैठी, नहीं तो थोड़ी सी बीमार हो जाए और दर्द हो जाए। आज पहले भी एक बार हुआ था कभी छाला, बहुत पहले। तो मेरे को लगता है इसने ना 2 पीस आम के खा लिए, उसके बाद हमने हल्दी वाला दूध दे दिया था, तो ठंडा ही, पर हल्दी वो कच्ची हल्दी गर्म ही होती है ना तसीर, तो बस हो गया मैडम को छाला सुबह। फ्रिज में रखोगे? हुनर रखेगी, फुल्का बनाने के बाद रखेगी। अच्छा हाय गाइस तो कर दो, हाय गाइस कर दो। बातचीत ही नहीं कोई, रोटी बना रही है। हेलो मैडम, बातचीत नहीं कर रहे आप? रोटी ना बनाने कुड़ियाँ। सो ये डन है, डाल रहे हैं कोरिएंडर। तो एकदम यमी रेसिपी, आप ज़रूर नहीं है बोनलेस यूज़ करना है, मैंने बोनलेस यूज़ किया इस बार। आप ड्रम स्टिक वाला, मिक्स बोन्स, ब्रेस्ट, थाइस, पूरा वो वाला यूज़ कर सकते हैं।
तो मज़ा आने वाला है। यमी बना है और मेरे को बहुत ही अच्छी लगी ये रेसिपी। एकदम क्विक है यार, एकदम क्विक। तो आपको अपने देखा ही होगा, दोनों चैनल पे मैं अलग अलग चिकन की रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। पसंद आती है तो शेयर किया कीजिए। चिकन तो बनता ही है लगभग सबके घर में, और एक पसंद आती है और या ट्राई करते हैं तो नीचे मेंशन ज़रूर करना। कुछ लोग ट्राई करते हैं, उनको अच्छी लगती है और रिक्वेस्ट भी करते हैं ये रेसिपी बताओ, वो रेसिपी बताओ, तो अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत यमी है और क्विक है। तो IKEA से चल रही है शॉपिंग और पति का ड्रामा देखना। दिल करे घबराहट हो रही है। अरे आधे से ज्यादा चीजें मिल ही नहीं रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे कैंसिल हो जा रही है। देखो मेरे सुंदर सुंदर का साइट कैंसिल हो जाए, मैं बोल रहा हूँ। साइट क्यों कैंसिल हो जाए? अरे यार, तोड़ने की वजह ये देखो, ये मेरे कब से लेने हैं मैंने, और ये कैंसिल हो जा रहा है। ये कि मतलब डाल रहे हैं आगे, ये सारे कलर अवेलेबल नहीं है, ऐसे ऐसे डाली जा रहे हैं। बड़ा बकवास सिस्टम है। ये दोनों लेने थे मेरे को। ये देखो, ये अभी आगे गो टू चेकआउट करूँगी, कितने सारे कैंसिल कर देंगे। तो फिर मैंने ये डाल लिए। तो ये बोल रहे हैं वाइट वाला ये क्या ही है, ये मिल जा रहा है। तो कुछ तो मिले मेरे को, मेरे तोड़े हुए इन्होंने।